Hello everyone, welcome back to my channel. So this is a mock test on the legal reasoning. ठीक है, अब मैं आपको इनफ टाइम दूंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ टॉट के भी क्वेश्चंस हैं. सो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और अपने आंसर्स राइट डाउन करना. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आई विल गिव यू द आंसर्स. सो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ देन लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द प्रिंसिपल. आई होप सबने प्रिंसिपल पढ़ लिया है. नहीं पढ़ा है तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को. सो ये हमारा फैक्ट है और ये उसके ऑप्शंस हैं क्वेश्चन के. अगर आपको प्रिंसिपल दोबारा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. आई होप सबने आंसर लिख लिया है. नहीं किया है तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द प्रिंसिपल. सो ये फैक्ट है और ऑप्शंस दिए हुए हैं.
आई होप कर लिया आपने ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द प्रिंसिपल, फैक्ट और ऑप्शंस। आई होप सबने क्वेश्चन कर लिया है। अगर नहीं किया यू कैन पॉज द वीडियो। लेट्स सी योर फोर्थ क्वेश्चन। आई होप सबने कर लिया ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन।
हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, दिस इज द प्रिंसिपल फैक्ट एंड ऑप्शंस। टेक योर टाइम, अपना आंसर्स राइट डाउन करो। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, दिस इज द प्रिंसिपल फैक्ट एंड ऑप्शंस। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है आप पॉज कर सकते हो वीडियो को। Let's see our eighth question.
हमारा 9th क्वेश्चन है, लेट्स सी आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है आप पॉज कर सकते हो वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर्स गाइज। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज एक्स मेड अ स्टेटमेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आप प्रिंसिपल पढ़ सकते हो। ठीक है, जो टेस्ट है डिटर्मिनेशन करने के लिए कि इंटेंशन क्या होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव है ना कि वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे कोई सोशल रिलेशंस में, ठीक है, आप वो नहीं कर सकते हो कि पार्टीज डिड नॉट इंटेंडेड एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज टू फॉलो, दैट्स वाई डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें क्या आंसर आएगा गाइस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, श्याम कंपेल नहीं कर सकता राम को टू सेल हिज हाउस। क्यों? क्योंकि श्याम ने एक नई कंडीशन इम्पोज की अबाउट पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द हाउस वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर विच इज़ नॉट अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय राम। ठीक है, इसको समझने के लिए प्रिंसिपल पढ़ना दोबारा, आपको समझ आ जाएगा। हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज़ थॉमस नीड नॉट शेयर द 3 लाख विद राजा एंड होजा सिंस इट इज़ द आउटकम ऑफ एन अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। ठीक है, सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ दिस एग्रीमेंट इज़ वॉइड ड्यू टू अनसर्टेनिटी एज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड वेदर द होर्स ब्रॉट गुड और बैड लक टू द बायर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस, क्योंकि ये इम्पॉसिबल प्रॉमिस है। डी इज़ द आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कम्प्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रपोजल की तब कंप्लीट होती है जब वो नॉलेज में आता है टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। सो बी की नॉलेज में जब ये आया तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होगी। डी इज़ द आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज़ बी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए। क्यों? उसको डैमेजेस क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अप्लाइंग द गिवन प्रिंसिपल इट इज़ क्लियर दैट बी नेवर एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, बट उसने एक काउंटर ऑफर रेज किया which A never accepted and B cannot claim damages from A as a contract was never formed between A and B. सो आंसर क्या है इसका? डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आपके गलत हैं प्रिंसिपल को दोबारा पढ़ो, आराम से पॉज करो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज़ वैलिड। ठीक है, सो अगर नहीं समझ में आ रहा है अप्लाई द गिवन प्रिंसिपल अगेन, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है ट्रेसपास। ठीक है, अगर कोई भी अनलॉफुली एंटर करता है किसी और की प्रॉपर्टी में उसको कहते हैं ट्रेसपासिंग। सो ए इज़ द आंसर। टेंथ क्वेश्चन का आंसर है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी और को हेल्ड करना लाइबल एक्ट्स के लिए, पर मास्टर को हेल्ड करना लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट, बट वो तभी होगा जब वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेगा मास्टर। सो बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप सब ने अपने आंसर्स चेक कर लिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके कितने करेक्ट हैं और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़।